हेलो फ्रेंड्स। आज का सेशन आधारित है संविधान की अनुसूचियों पर, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अनुसूची 2 में क्या वर्णित है, या कोई पॉइंट दे देंगे कि ये कौन से अनुसूची से संबंधित है। तो उसी क्रम में हम पढ़ेंगे आज अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियाँ एक्चुअल में है क्या। तो चूँकि अब हमारे संविधान में कई अनुच्छेद हैं, तो उन्हीं अनुच्छेद का वर्णन वहाँ पर न करके अलग से एक टेबल बनाई गई है, जिनको कि हम अनुसूचियाँ बोलते हैं। तो जब संविधान का निर्माण हुआ, तो उस टाइम अनुसूचियों की संख्या थी, मूल संविधान तो संविधान में उस समय थी 8 अनुसूचियाँ, अर्थात मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में है। अब हम जानते हैं कि हमारे संविधान का निर्माण हुआ था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। उसी के उपरांत हमारा संविधान तैयार हुआ और हमें संविधान का एक विस्तृत रूप प्राप्त हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं आज कि कौन कौन सी अनुसूची में क्या क्या सब्जेक्ट वर्णित हैं, क्या क्या उनका कंटेंट है। तो सबसे पहले अनुसूची नंबर 1। तो पहली अनुसूची में वर्णित है भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र, अर्थात इसमें हमारे 29 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेशों का वर्णन है, का नामों का उल्लेख है। तो 29 राज्यों का और 7 संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है अनुसूची 1 में। उसके उपरांत अनुसूची 2। इस अनुसूची में शामिल है जो भी हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनका वेतन। तो संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन, इसका वर्णन किया गया है अनुसूची 2 में। तो अब ये तो हुआ कि इनका वेतन है, मगर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, तो उनके वेतन का उल्लेख नहीं है अनुसूची 2 में। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति पोस्ट का न मिलकर राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उनका जो कार्य होता है उनके लिए उनको वेतन दिया जाता है। तो राज्यसभा के पदेन सभापति, तो इस पोस्ट के लिए उनको वेतन मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति पद के पद का। तो अब ये था अनुसूची 2 में। अब चलते हैं अनुसूची 3 की ओर। तो इसमें उल्लेख है शपथ। जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनकी शपथ जो है, ओथ इसको बोलते हैं, इसका उल्लेख किया गया है अनुसूची 3 में। अब जैसे इसका एक वो भी है कि जो हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, जो स्टेट के गवर्नर हैं उनका, हमारा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनकी शपथ का जिक्र इस अनुसूची में नहीं है, बल्कि इनकी जो शपथ जो दी गई है, इनके जो संबंधित अनुच्छेद हैं, जैसे राष्ट्रपति की शपथ का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 60 में किया गया है, उपराष्ट्रपति की शपथ का अनुच्छेद 69 में किया गया है। इस प्रकार तो इनके जो संबंधित अनुच्छेद हैं उन्हीं में उनकी शपथ का वर्णन किया गया है। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन नहीं है। अब है अनुसूची 4।
तो चौथी अनुसूची में है जो भी हमारे राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले सीटों का आवंटन। अब भिन्न भिन्न राज्यों से अलग अलग संख्या में सीटें जो हैं राज्यसभा में, तो उसका जो वर्णन किया गया है अनुसूची 4 में किया गया है, याद रखना है हमें। फिर आती है अनुसूची 5वीं। 5वीं अनुसूची में बताया गया है अनुसूचित क्षेत्र। तो जितने भी हमारे अनुसूचित जनजातियां हैं उनसे संबंधित क्षेत्र हैं, तो इन क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, इसका उल्लेख किया गया है अनुसूची 5 में। उसके बाद में अनुसूची 6, अब अनुसूचित क्षेत्र जो हैं उन्हीं में असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा, ये जो 4 राज्य हैं इनका जो प्रशासन है और नियंत्रण, ये उल्लेख मिलता है अनुसूची 6 में, प्रशासन व नियंत्रण। तो अनुसूची 5 में तो है टोटल जो भी क्षेत्र हैं उनका प्रशासन और नियंत्रण, जबकि अनुसूची 6 में विशेषकर असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा इनका उल्लेख है। अगली है अनुसूची 7। तो इस सूची में जो केंद्र और राज्य हैं इनके बीच विषयों का बंटवारा किया गया है। केंद्र व राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा या विभाजन, कि कौन किस विषय पर नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, तो इसका वर्णन है अनुसूची 7 में। तो अब इसका विभाजन जो किया गया है, 3 तरह की अनुसूची बनाई है इसमें। पहला है केंद्र सूची, इसको बोलते हैं संघ सूची। दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। अब संघ सूची जो है इनमें कानून बनाती है संसद। संघ सूची के जितने भी विषय हैं उन पे कानून बनाती है संसद। जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में जो संघ सूची है उसमें विषय थे 97। 97 विषयों पर संघ सूची में केंद्र सरकार जो है या संसद जो है वो अपने कानून बना दी थी, और वर्तमान में लगभग 100 विषय जो हैं इस सूची में आते हैं। अब राज्य सूची, इसमें जो राज्य विधानमंडल होता है, राज्य विधानमंडल, ये विधानसभा जो होती है हमारी, ये बनाते हैं कानून। तो राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। जब ये अनुसूची बनी थी उस टाइम इसमें विषय थे 66। 66 विषय पर बना दी थी राज्य सूची में, राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल कानून बना दी थी। उसके बाद में समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पर विषय हैं कुल 47 विषय जो कि मूल संविधान में थे। अब इनकी संख्या चेंज हो चुकी है, जो लगभग वर्तमान में 92 है। पहले 47 थे मूल संविधान में, इसमें 66 और इसमें 97 विषय। अब इन पे संसद और राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल,
ये दोनों कानून बना सकती है, मगर अगर इन दोनों के कानूनों में मतभेद होता है तो संसद का जो कानून होता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, राज्य का कानून नहीं माना जाता। वहाँ पर संसद का जो कानून बना है वही लागू होगा। अब एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, उसमें 4 विषय थे। कौन कौन से थे वो? शिक्षा, अपने पक्षियों का संरक्षण, वन व वन्य जीव, बाढ़ व मापतोल। तो ये जो 4 विषय थे ये पहले थे राज्य सूची में, फिर 42वें संशोधन द्वारा इनको फिर समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया। तो याद रखना है कि ये चारों जो थे पहले राज्य सूची में थे, फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको चेंज कर दिया गया समवर्ती सूची में, वहाँ पर इसको स्थानांतरित कर दिया गया। फिर इसी संविधान संशोधन द्वारा एक विषय था जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, इस विषय को भी समवर्ती सूची में जोड़ा गया। एक नया विषय था जिसको भी समवर्ती सूची में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये हमें याद रखना है कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन कौन से संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया, तो वो था 42वां। तो एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारा संविधान था, मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियाँ, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रथम अनुसूची में बताया गया है भारत का राज्य क्षेत्र, तो उसमें आते हैं हमारे जो 29 राज्य हैं और 7 संघ शासित जो प्रदेश हैं उनके नामों का उल्लेख है। अनुसूची 2 में जो भी वेतन है, हमारे जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतनों का जिक्र किया गया है, किंतु उपराष्ट्रपति जो है इनका वेतन का जिक्र इसमें नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति, इस पोस्ट के लिए उनको वेतन मिलता है। फिर अनुसूची 3 में आती है शपथ। जो भी हमारे पदाधिकारी हैं वो शपथ लेते हैं अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व, तो उसका वो जिक्र किया गया है अनुसूची 3 में। किंतु जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी जो शपथ का वर्णन है वो इस अनुसूची में नहीं है। इनका वर्णन इनके जो संबंधित अनुच्छेद हैं, जैसे राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 है तो उन्हीं में इनकी शपथ का जिक्र है, 69 के अंदर उपराष्ट्रपति का। फिर अनुसूची 4, तो इसमें जो राज्यसभा में सीटें आवंटित हैं राज्यों से कि किस कौन से राज्य से कितनी सीटें हैं, जैसे राजस्थान से 10 सीटें हैं तो उनका जिक्र किया गया है अनुसूची 4 में। उसके बाद में अनुसूची 5 में जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, जनजातियां हैं, तो उनका प्रशासन और नियंत्रण, इसका जो वर्णन है वो है अनुसूची 5 में। फिर अनुसूचित 6 विशेषकर असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, तो ये याद रखना है हमें, याद रख लेना इसको, AMMP। तो इन 4 राज्यों का जो प्रशासन और नियंत्रण है वो आता है अनुसूची 6 में। उसके बाद में अनुसूची 7, तो इसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, विषयों का बंटवारा किया गया है कि कौन कौन से विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार अपना कानून बनाएगी और किन विषयों पर राज्य सरकार जो है या राज्य विधानमंडल है वो अपना संविधान बनाए, अपना कानून बनाएंगी। तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है इस सूचियों को। अनुसूची 7 है उसको 3 भागों में बांटा, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो कानून बनाएगी संसद बनाएगी, राज्य सूची में बनाएगी राज्य विधानमंडल, और समवर्ती सूची बनाएगी, दोनों बना सकते हैं संसद और राज्य, मगर अगर इन दोनों के बीच कोई मतभेद होता है तो संसद का जो कानून है उसी को पारित माना जाता है, राज्य का नहीं माना जाता।
उसके बाद में जो केंद्र सूची है उसमें मूल संविधान में थे 97 विषय, जबकि राज्य सूची में थे 66 विषय और समवर्ती सूची में थे 47 विषय। उसके उपरांत राज्य सूची में 4 विषय थे, शिक्षा, पक्षियों का संरक्षण, वन्य जीव, बाट और मापतोल, ये थे राज्य सूची में। किंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको ट्रांसफर कर दिया गया समवर्ती सूची में। और इसी संविधान संशोधन में एक विषय था जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, तो इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में। तो दोस्तों, इस सेशन में इतना ही। आगे हम अनुसूची 8 से लेकर 12 भी पढ़ेंगे। तो इस सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।